व्हाट इज़ इंटीग्रिटी। तो मेरा नाम है टोबी और तुम सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज तुम ऐसी वीडियो देखने वाले हो जो तुमने आज तक किसी के भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा इन बैनिंग कम्युनिटी। तो वेलकम हो चुका है तुम सभी का यूट्यूब चैनल पे। आई नो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, बट क्रेज़ी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। अब हम बात करें कि इंटीग्रिटी होता क्या है। तो इंटीग्रिटी 3 टाइप के होते हैं जिसे तुम बहुत सारे नामों से बोलते हो। एक होता है इंटीग्रिटी, दूसरा होता है आईपी बैन, तीसरा होता है ग्लिच बैन और बाकी एक्स्ट्रा स्टफ। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। अब कुछ न्यूज़ एंड टट्टे बोलते हैं कि आईपी मैटर कैसे करता है आईडी में। तो इसका भी जवाब देता हूँ मैं विथ प्रूफ्स। तो यहाँ पे तू देख सकता है भाई न्यूजेन। अच्छा, मैं भूल गया था, तो कॉम का बंदा है तो इंग्लिश कहाँ ही आती होगी, मैं ही पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकता है तू, यहाँ पे लिखा है यस एन आईपी एड्रेस कैन बी अ फैक्टर इन एन इंस्टाग्राम अकाउंट बैन इफ इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेक्ट सस्पेंशन एक्टिविटीज और पॉलिसी वेरिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में कोई भी टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, लाइक तुम स्पैम लाइक्स कर रहे हो, स्पैम कमेंट्स कर रहे हो, स्पैम चैट्स कर रहे हो, या किसी को फॉलो कर रहे हो लगातार या अनफॉलो कर रहे हो, या किसी को रिपोर्ट मार रहे हो मैक्स ऑफ द टाइम, या तुम्हारा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप में एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये आईपी बैन तुम्हें पड़ता है। अब तुम बोलोगे कि आईपी बैन से हम बचे कैसे, तो इस पे आते हैं। हाँ, तब बहुत से बंदों का सवाल होगा कि भाई आईपी बैन से बचे कैसे। आईपी बैन से बचने का एक ही तरीका है कि अपने अकाउंट को एकदम क्लियरफाई रखो। लाइक तुम्हारा जो जीमेल है उससे तुम सिर्फ अपने अकाउंट में लॉगिन रखो, ना कि उधर अकाउंट में। लाइक कुछ बंदे क्या करते हैं, एक ही जीमेल से बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, तो इससे इंस्टाग्राम उसे बॉट अकाउंट डिटेक्ट करता है और उसे बैन कर देता है। बिकॉज आपको ये पता है कि जैसे कि आज कोई भी तुम सर्वर ले लो, लाइक फ्री फायर का, नहीं तो इंस्टाग्राम पे ही बताता हूँ। आज तुम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम डिटेक्ट कैसे कर रहा है उसका भी मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। एल्गोरिदम एनालिसिस एंड यूज़र रिपोर्टिंग पूरा पढ़ लेना, और पढ़ना नहीं आएगा तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने बोली कि तुम्हारा डिटेक्ट करता है अकाउंट कि तुमने सेम नंबर सेम मेल से एक ही अकाउंट बना के रखा है, तो तुम्हारा अकाउंट बैन जाता है, और इसी से तुम्हारा जो आईपी है वो सब सस्पेंशन में आ जाता है। उसकी वजह से तुम्हारा जितना भी अकाउंट बनता है और तुम जितना भी आईडी लॉगिन रहता है तुम्हारे मोबाइल में वो बैन जाता है। अब तुम बोलोगे कि हम इससे बचे कैसे, ठीक है। तो आईपी बैन से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हें एकदम अपना अकाउंट सेफ रखना है। एक ही ईमेल से अकाउंट बनाओ, एक ही नंबर से कनेक्ट रखो। जैसे आज मेरा मेन अकाउंट है, उसमें सिर्फ एक मेल और एक नंबर कनेक्टेड है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। अब आगे बढ़ता हूँ वीडियो के। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपना अकाउंट सेफ कैसे रख सकते हो। तो तुम जैसे आज कोई इंडिया में रहता है तो तुम्हें पता है कि हमें जीएसटी भरना पड़ता है। तो वैसे तुम इंस्टाग्राम का कर सकते हो कि लाइक जब तुम ब्लू टिक ले सकते हो, इंस्टाग्राम से बाय करोगे तो इंस्टाग्राम तुम्हें सपोर्ट देता है। और अगर तुम्हारा अकाउंट बाई चांस अपील पे भी गया तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आता है कि तुम चैट एजेंट से बात करके तुम्हारा अकाउंट अनबैन कर लो। तो ये होता है द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो तुम्हें बस यही करना है और तुम्हारा अकाउंट सेफ रहेगा। आई नो कुछ बंदे खरीद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट लास्ट रीज़न यही है कि तुम अपना अकाउंट सेव कर सकते हो। जब से मैंने ब्लू टिक लिया है, ऊपर से मेरे पे लाइफ टाइम ब्लू टिक हो चुका है ग्लिच की वजह से कि आई डोंट नो क्यों ये 6-7 महीने से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो ये होता है इंटीग्रिटी का मतलब। तो मेरा जब से ये ब्लू टिक है तब से मेरा अकाउंट एक बार भी पीरमा नहीं गया है। एक बार गया था तो मैंने 4 मिनट के अंदर ही अकाउंट वापस ले आया था। आई डोंट नो, वो भी एक ग्लिच ही था, ग्लिच की वजह से मेरा पीरमा अनबैन हो गया। तो बस ये समझ जाओ कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, बाकी तुम खुद ही होशियार हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैं तुम्हें ग्लिच बैन के बारे में बताता हूँ। ग्लिच बैन होता क्यों है, उससे हमारी अकाउंट बैन क्यों जाती है, और वो सेम इंटीग्रिटी रीजन में क्यों आता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट।
तो ग्लिच बैन, आज तुमने देखा होगा कि तुम कोई भी गेम खेलते हो और उसके थर्ड पार्टी ऐप्स में तुम अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, तो तुम्हारा अकाउंट 30 दिन, कुछ भी डेज के लिए बैन हो जाता है, ठीक है, या लाइफ टाइम भी परमानेंट बैन हो जाता है। तो वही सेम चीज़ इंस्टाग्राम करता है विद द सर्वर हेल्प्स। तुम आज के टाइम में ऑन ही इंस्टा लाइट, इंस्टा सेव, इंस्टा टू, और भी बहुत सारे इंस्टा आ चुके हैं, तो उसमें तुम अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, तो उससे इंस्टाग्राम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिटेक्ट करता है, तुम्हारा अकाउंट में अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करता है। जैसे ऑन इंस्टा में तुम सेटिंग्स वगैरह करते हो, जैसे मैंने खुद ही अपनी वीडियो में बताया था ब्रॉडकास्ट के, तो उसको भी डिटेक्ट करता है, क्योंकि अकाउंट के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। तो उसके से तुम्हारा जो अकाउंट है वो ग्लिच बन जाता है। तो इससे भी कैसे बचे? तो इससे बचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स है उधर फ़ोन्स में भी है, तुम्हारा सिंगल अकाउंट तुम सिंगल मोबाइल में रखो। हाँ, आई नो कि ये थोड़ी अजीब वे कि तुम अपना अकाउंट, कुछ लोग बंदे क्या करते हैं जिनको पास याद नहीं था, वो अपने दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन करके रखते हैं, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सिंपली एक अकाउंट में रखना, पासवर्ड वगैरह याद करके। चाहिए तो बैकअप कोड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेने का, बाकी तुम अपने खुद ही समझदार हो, क्योंकि बैनिंग कम्युनिटी से हो भाई, डर गया मैं। तो चलो, तुम्हारे जो क्रैक करके आगे बढ़ते वीडियो के। तो चलो, अब तुम्हें आईपी एड्रेस पे वापस आते हैं। अब तुम्हें एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, विद द हेल्प ऑफ यू कैन चेंज योर आईपी। तुम्हारे पास आईपी होगा, लाइक तुम पे वाईफाई होगा ही, तो उससे आईपी तुम्हें मिलती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है, वाईफाई में जाना है, आईपी एड्रेस में जाना है, तुम्हारा जो भी वाईफाई है उसको सेलेक्ट करना, उसमें आईपी का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे तुम अपने हिसाब से कोई भी इंडिया में जो है आईपी डाल सकते हो। हाँ, आई नो ये, लेकिन वर्किंग मेथड है, सो यू कैन ट्राई इट। मोबाइल में विद इंटरनेट कनेक्शन इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई नो ग्लिच दैट यू कैन यूज़। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे तुम्हें एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करना है। तो उससे क्या होता है, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए तुम्हारा आईपी चेंज होता है। तुम ये चीज़ wooper.com पे भी जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने देखा था, तो मेरा डायरेक्ट मुंबई से डायरेक्ट कल्याण से डायरेक्ट दिल्ली तक हो गया था चेंज। तो तुम लोग भी ट्राई करके यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड चीज़ और मेन चीज़ पे आते हैं, अपील पे। हाउ कैन यू अपील योर अकाउंट डेट योर अकाउंट डजेंट इफेक्ट टू गेट परमानेंटली डिसेबल्ड, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे तुम्हारा सस्पेंशन का स्क्रीन स्क्रीन आता है, चलो मैं तुम्हें वो भी दिखाई देता हूँ। सो तुम लोग देख सकते हो, ये मेरा सब्सक्राइबर है, उसने मुझे ये फ़ोटो भेजा था कि उसका ऑल्ट अकाउंट बैन हो चुका है। ये मेरे पे पीरमा रिकवरी के सस्पेंशन एक्टिविटी के लिए आया था। इसका तुम रीज़न देख सकते हो, अकाउंट इंटेग्रिटी का है। तो इसने मेरे को किया, फिर हमने जो है पूरा तुम्हें चैट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी है वगैरह इसने रखा। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपील किया इसका, तुम्हें पूरा मेथड बताऊँगा, बस तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 759 तक मैंने अकाउंट ला दिया। देखो यहाँ पे मैंने 755 का इसका अपील किया था और 759 में इसका अकाउंट आ गया। अप्रोक्स 3 मिनट में मैंने इसका अकाउंट लाया है। वो भी कौन सा रीज़न, इंटेग्रिटी का। फिर भी चाहिए तो फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो अकाउंट इंटेग्रिटी। फिर भी तुम न्यू जेन हो, तुम्हें नहीं पता है, तो तुम पीछे जाके देख सकते हो इंटेग्रिटी क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे किसी ने भी इंटेग्रिटी के बारे में अच्छे से बताया नहीं है। क्योंकि आज के बैनर्स जो भी हैं उनको बैनिंग और बैन वगैरह से फुर्सत मिले तब। हाँ, कुछ बड़े चैनल्स है जो तुम लोगों के लिए अच्छा कुछ करते हैं, तो उनको सपोर्ट करो, लाइक मी। हाँ, तो वीडियो के टॉपिक से नहीं हटते हैं। तो इसने भी अपील किया था, मैंने इसका अकाउंट 759 3 मिनट में ला दिया था विद द मेथड ऑफ यूजिंग। तो अब तो मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हें पता है ये जो स्क्रीन आती है, ठीक है, यहाँ पे जो ये अपील का ऑप्शन है, तुम इस पे जाते हो। अब कुछ न्यू जेन क्या करते हैं, कुछ बंदों की बातें सुन के जो है वीपीएन कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सर्वर चेंज, फलाना फलाना। भयंकर सबसे ईजी ट्रिक तुम्हें बताता हूँ। और इफ़ तुम फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सेम यूज़र नेम है टॉबी गॉट कर्स्ड, और तुम्हें मिल जाएगा मेरा अकाउंट। तो मुझे मैसेज करते हो, आई विल डू इन चीप।
हाँ, तो वीडियो में बढ़ते हैं। ये अपील पे तुम क्लिक करते हो विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें कुछ भी वीपीएन वगैरह ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें एक चीज़ करना है कि जितने भी मोबाइल में तुम्हारा ये अकाउंट लॉगिन है उसको लॉग आउट कर देना। उधर ऑप्शन आता है कॉर्नर में। फिर भी कुछ न्यूजन को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम अपील पे जाओगे वहाँ पे तुम्हारा ईमेल मांगेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब कुछ बंदे बोलेंगे कि अकाउंट में जो ईमेल है हम वही कर देंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है। तुम्हें करना है तुम्हारा कोई ऑल्ट जीमेल होगा या न्यू जीमेल बना लेना, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन तुम्हें न्यू और जिसमें तुमने इंस्टाग्राम आज तक यूज़ ही ना किया हो, लाइक इंस्टाग्राम उसमें कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ हो, ठीक है। तुम्हें वो अकाउंट लेना है, ठीक है। वो जीमेल को डालना, ऑप्शन उधर आता है, वहाँ पे जीमेल डालोगे, कोड आएगा, कोड डालने के बाद तुमसे शायद फेस वेरिफिकेशन मांगेगा। तुम्हें पूरा अपना ओरिजिनल फेस वेरिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे नंबर आएगा 5-10 मिनट के बाद या 2 सेकंड में भी आ जाता है, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे तुम्हें अपना नंबर डालना है। अब वो नंबर कौन सा डालना है, वो भी तुम्हें एक नया नंबर डालना है जिससे कोई कभी भी तुम्हारा इंस्टाग्राम कनेक्टेड ना हुआ हो। लाइक मेरे पे अपना पर्सनल नंबर है जो मैंने न्यू अभी लिया है रिसेंटली, तो मैं उससे इस बंदे का इंस्टाग्राम किया। तो अब तुम बोलोगे कि हाउ कैन, लाइक हम लोग कहाँ से नंबर लाए, तो तुम लोग बहुत सारे अभी पैनल्स निकले हैं जिससे तुम व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो, लेकिन इंडिया का ही लेना क्योंकि अदर कंट्री का डिटेक्ट नहीं करेगा और तुम्हारा पीरमा चले जाएगा। अब आगे बताता हूँ। तुमने नंबर डाला, कोड आया, अब आता है मेन चीज़ जिसमें बहुत से बंदे फंसते हैं, चलो वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। ये चीज़ अपलोड आईडी, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब कुछ बंदों का क्या होता है ना, जब उन्होंने पहले अकाउंट अनबैन किया रहता है ना, तो उन्होंने किसी का भी लाइक अपना पर्सनल, अपने मम्मी का, अपने पापा का, किसी का भी डाल दिया रहता है और अकाउंट बार बार डिसेबल होता है तो वो सेम ही डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो उससे क्या होता है अकाउंट पैच हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें कोई भी लाइक अनपैच डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने जो बंदे ने मुझसे करवाया था अभी रिसेंटली कल, तो उसको मैंने अनपैच डॉक्यूमेंट से किया था। लाइक मेरा पर्सनल भी नहीं बोल सकते, मेरा दोस्त का मतलब मेरे पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे अनपैच, तो मैंने वो लिया। और हाँ, तुम अब कुछ समझदार न्यूजन क्या करेंगे, कुछ अनपैच डॉक्यूमेंट्स खरीदेंगे, वो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, बाहर कंट्री का ले लेंगे और फिर बोलेंगे अनबैन करने का ट्राई करेंगे, और फिर नहीं होगा तो मेरे को यूट्यूब पे आके मैं कमेंट करते हैं। तो भाई इंडिया का अकाउंट है तो इंडिया का ही डॉक्यूमेंट्स चलेगा। अब तू पैन कार्ड डाल, आधार कार्ड डाल, ड्राइविंग लाइसेंस डाल, रहना इंडिया का ही चाहिए। अब और जो तुम्हारा फेस है वो मैटर्स नहीं करता है कि अपलोड आईडी में। अब कुछ क्या करते हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख के इसमें कोई भी फ़ोटो लगा देते हैं, लाइक नाम नहीं लूँगा, नहीं तो मेरा अकाउंट पे ऐसे ही कॉपीराइट पड़ा हुआ है, तो नाम नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। तो तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें अपना ओरिजिनल आईडी डालना है। फेस तुम्हारा सेम नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन इंडिया का ही ओरिजिनल आईडी जो तुमने आज तक इंस्टाग्राम में यूज़ ना किया हो, ठीक है। तुम किसी भी अपने रिलेटिव्स का ले सकते हो, वैसे भी उनका झाड़ बराबर रिलेटिव्स का कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम उनका यूज़ कर सकते हो, लाइक फ़ोटो रहते ही रिलेटिव के, आधार कार्ड, पिन कार्ड वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमने अपलोड किया और दैट्स इट, तुम्हारा अनबैन हो जाएगा। अब मैं इतना श्योर कैसे हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मेथड है, मैंने खुद बनाया है अपना पर्सनल मेथड विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। आई नो मैं उसको रिवील अभी नहीं करना चाहता हूँ मेथड को पूरा, बट हाँ इतना ही मेथड है। फिर भी तुम रिस्क नहीं लेना चाहोगे तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम टोबी गॉट कर्स्ट या टेलीग्राम टोबी गॉट कर्स्ट, दोनों पे मैसेज कर सकते हो, या एक पे भी मैसेज कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हारा अनबैन कर दूंगा। मोस्टली ट्राई करना टेलीग्राम का, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैसेज, तो मैं चीप में कर दूंगा तुम्हें विथ MM एक्सेप्टेड। हाँ ओके, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ पे वीडियो डाली थी, जो वीडियो मेरी नहीं चली, तुरंत ही कॉपीराइट उस पर पड़ गया था, ठीक है। सेकंड चीज़, मेरी जो दूसरी वीडियो पे कॉपीराइट आया वो था मेरी सबसे पॉपुलर भी बोल सकते हो, जिससे मेरा व्यूज़ बढ़ना चालू हुआ था, एवरीथिंग अबाउट बैनिंग, ठीक है। इस पे भी आ चुका था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे यूट्यूब पे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े जिससे मेरा चैनल डीएक्टिव हो जाए या डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर। तो यही था मोटिव कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, ऊपर से 10th का एग्ज़ाम भी चालू था, तो उसकी वजह से भी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तुम्हें एक और चीज़ बताना है।
तो तुम सभी लोगों का स्वागत है कॉम अरीना में, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से तुम मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तुम इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे तुम स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक किधर गया, हाँ, स्क्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा स्कैम होता है तो वो स्कैम नहीं होगा। यहाँ पे तुम सेल और बाय कर सकते हो, लाइक बहुत से बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपने मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी जीसी। ये मेरा मेन चैनल हो गया, ठीक है। और ये मिडल मैन अरीना। तो आज के टाइम में कॉम में बहुत सारी स्कैमिंग थिंग्स होते हैं, तो स्कैम से बचने के लिए मैं तुम्हारे लिए 2 मिडल मैन लाया हूँ। इनका यूज़र नेम चेंज है, तो आई विल सून गिव यू अ न्यू यूज़र नेम्स ऑफ द बोथ मिडल मैन, ठीक है। तो ये मिडल मैन ट्रस्टेड है, यू कैन यूज़ इट एट एनी कॉस्ट। राइटो फ्री में कर देगा तुम्हारा एमएम, और जो ये ट्रस्टेड रिकवरिस्ट है उसको टाइम लगता है क्योंकि वो फ्री में नहीं करता स्वीडन। और तुम पूरा रीड कर सकते हो मेरे चैनल पे आके। तो मैं सजेस्ट करूँगा राइटो से कर लेना क्योंकि वो फ्री में करता है। आगे चल के अगर इफ़ प्राइस बढ़े तो तुम्हारा 5% to 10% ही रहेगा, ठीक है। और स्कैम कुछ भी गारंटी पूरा लेता हो। इफ़ ये इनमें से दोनों में से कोई भी एक बंदे ने तुम्हारा कुछ भी किया तो आई विल बी द गारंटियर, ठीक है। तो तुम इन दोनों लोगों को फ्री में एमएम करवा सकते हो और इनको ज़ीरो कॉस्ट ऑफ मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरा मिडल मैन करवा दो, बाकी वो तुम अपना देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तुम्हें सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। और ये वीडियो आई नो बहुत लेट आई है, बट पूरा समझ के मैं आया था कि क्या मुझे बताना है, कैसे बताना है, क्योंकि बहुत से बंदों का इंटीग्रिटी में ही बैन जा रहा था। तो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई डेट कि रीज़न क्या है कि तुम्हारा अकाउंट बैन ही जाता है। हाँ, अब कुछ बंदों के माइंड में रहेगा कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लाइक हमने ना जीमेल ऐड किया दूसरे अकाउंट में, ना फ़ोन ऐड किया, ना कुछ किया, ना लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो सिंपली वो होता है इंटीग्रिटी, द मेन इंटीग्रिटी। उसमें क्या होता है, तुमने कभी अपने फेक फॉलोवर्स बढ़ाए होंगे या कभी तुमने किसी के कमेंट किया होगा, किसी के स्पैम किया होगा, जिसे में किसी को कुछ बोला होगा, तो जब उस पर तुम्हें रिपोर्ट पड़ता है, जब इंस्टा डिटेक्ट करने में उसको टाइम लेता है, तो वो इंटीग्रिटी रीजन में ही पड़ता है, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं हूँ टोबी और तुम सभी लोगों को गुड बाय। वीडियो थोड़ा क्लैरिफाई हो गया, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना। वी आर नियरली क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्रेजीएस्ट रिस्पॉन्स। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना बिकॉज कॉपीराइट पड़ा है तो थोड़ा चैनल इफेक्ट हुआ होगा, आई नो डैट, बट कोई बात नहीं, होता रहता है, हम बहुत बार हुआ है। तो दैट्स ऑल, लेट्स देम पीस आउट, टेक ऑफ, बाय बाय।